मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल अपने यहाँ मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल में जितने भी हमारे यहाँ आप लोग आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल भी हमने छोटे छोटे चीजों पर बातें की और प्रैक्टिकल भी करके देखा ओ कनेक्ट पे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आज भी जो है हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे पहले जो है प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें मेरा साथ देंगे हमारे अमर भाई। और अमर भाई तुरंत को होस्ट बनाते जाएंगे ताकि लोगों को करने में चीजें जो हैं वो आसानी होगी। और हम चाहते हैं कि बारी बारी से आप सभी इन चीजों को करके देखें, तभी हमारी प्रैक्टिस जो है वो सफल होगी। और यहाँ से हम ये छोटी छोटी चीजें जो है वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेजेंटेशन की। देखिए प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको इमेज आती है। इमेज को जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर में अपलोड है, तो वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी गैलरी से किसी भी एक पिक्चर को क्लिक करोगे तो वो अपलोड होने में जो टाइम लेगा उसके बाद आप उसको जैसे ही टच करोगे उस पिक्चर को, वो पिक्चर फिर आपको वहां पे दिखेगी और आप जैसे ही उस पिक्चर को क्लिक करते हो, देखिए वो पिक्चर आपके सामने डेस्क पे आ जाएगी। आप सभी लोगों को दिख रही है? प्रेजेंटेशन से आप सभी लोगों को ये पिक्चर दिख रही है? कंफर्टेबल है तो कोई आंसर दीजिए। यस यस मैम, यस। दिख रही। तो अभी मैं चाहूंगी कि अब सर्वेश्वर साहू जी, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे या सरिता जी आप ट्राई करना चाहेंगे? ये व्हाइट Yes, ma'am, बोर्ड से yes. नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन से है, तो बिल्कुल हम सर्वेश्वर साहू जी फर्स्ट में ट्राई करेंगे। तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। बिल्कुल वाओ वाओ ग्रेट। अगर और कोई ट्राई करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, हम को होस्ट बनाएंगे, अमर भाई मेरा साथ देंगे और आप भी ट्राई करके देख सकते हो। वेलकम है, सभी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स को ट्राई करें एनीवन? इसके बारे में जाने। ओके, देखिए सरिता मैम ने भी ट्राई किया, थैंक यू। भी हम इस पिक्चर पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए सरिता मैम क्रॉस कर दिया आपने, चलिए कोई नहीं। मैम ये कौन सी बटन है? मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, क्या मोबाइल से ये हो सकता है? ये प्रेजेंटेशन का बटन है, फर्स्ट वाला। हेलो, ये सर हो सकता है, लेकिन आपको कोस्ट बनना पड़ेगा। किसने क्वेश्चन किया था कि आवाज दे एक बार? किसने क्वेश्चन किए थे? आवाज दे एक बार प्लीज। वेलकम है आपका। जो फाउंडर भाई क्वेश्चन किया था वो थोड़ा हैंड राइज कर दीजिए, आसान हो जाएगा कोस्ट बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है। वेलकम प्रदीप सर, वेलकम। आपको कोहोस्ट बनाते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। चलिए, मैम का है हटाना पड़ेगा। सरिता टेलिया मैम का प्रेजेंट है वो हटा दी, माइनस की। तो पहला वाला बटन है सर, प्रदीप सर।
जिसमें एक आदमी खड़ा है, ब्लैक बोर्ड है, वो वाला बटन। अभी तक ट्राई कर रहे हैं क्या? वेलकम प्रशांत विश्वास सर, वेलकम सर। हेलो सर्वेश्वर साहू की जरूर आवाज आ रही है? Yes, loud and clear. थैंक यू। तो प्रदीप सर आप ट्राई कर रहे हैं क्या? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप कुमार सर, आपके पास आवाज जा रही है सर। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। इसका अमर सिंह सर का। हाँ हाँ हाँ। प्रदीप सर आप ट्राई कीजिए। प्रदीप सर, हेलो प्रदीप सर। हाँ जी सर। आप सर ट्राई किया? सर ट्राई तो किया सर, मैंने तो कर दिया, वो तो आ गया। हो गया? हाँ सर हो गया। हमको एंड्रॉइड दिखे किया नहीं। तो नहीं, कोर्स बन गया। आप जो प्रेजेंटेशन जो पिक्चर लाए, पिक्चर किया? सर एक तो आ गया, दूसरा मैं खोल रहा हूँ सर, वो आ ही नहीं रहे। नेटवर्क का क्या हो रहा है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है। उस टाइम मैंने ओके ओके मीटिंग में बात करते करते भी मेरा आउट हो गया, पता नहीं सब कुछ सिस्टम टूट गया। ओके ओके। अमर सर और दूसरा किसी को लीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, लेना है सर। मैं 1 मिनट रुकिए सर, मैं वही तो कर रहा हूँ। वही नहीं रहे सर, बड़ा परेशान हूँ। अभी जो मोबाइल पे है आप उसी में ट्राई कीजिए। अब उसी में ही तो कर रहा हूँ सर, मगर ये ओपन ही नहीं हो रहा है सर, बड़ा दिक्कत चल रहा है यार। क्या दिखा रहा है? वो खोल ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। एक तो हो गया, एक दूसरा नहीं हो रहा है। नेटवर्क का इशू चल रहा है, क्या चल रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। ओके, सॉरी मेरे यहाँ पावर कट हो गया था, इस वजह से मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया, तो माफी चाहूंगी। और एक सर बोल रहे थे कि नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो सर लाइट कट गई। लाइट हमारे हाथ की बात नहीं है। तो चलिए, आज जो है मैं आप लोगों को पोलिंग कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। 10 रुपये के पतला पैखाना हो रहा है, दवाई बनाते। तुमसे बात चल रही है? प्रदीप कुमार अगर आए हो तो पोलिंग क्रिएट करने के लिए हमको 4th नंबर के ऑप्शन पे जाना है। 4th नंबर के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमको जो है वहां पर लिखा हुआ आता है कि सर्च, ठीक है। और एक तरफ हमको लिखा हुआ आता है कैंसिल, और दूसरे तरफ हमको आता है क्रिएट पोल, है ना। तो हम क्या करेंगे, मेरा चूंकि 3-4 क्रिएट किया हुआ है, तो मैं किसी एक को क्लिक कर देती हूँ और आप लोगों को पोलिंग दिख रही होगी। आप लोगों को वोटिंग करने का ऑप्शन आया है? यस यस। तो चलिए आप लोग वोट करते रहिए। लेकिन ये हमारा स्क्रीन उसके ऊपर आ जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो नहीं हो पा रहा है ना उसमें आंसर। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आर यू एंजॉइंग, अगर हम यस करें तो लेकिन वो आंसर यस नहीं देना, छूट जा आपको रहा है। सिर्फ वोट करना है। आपको सिर्फ यस, आपको फर्स्ट हेलो चूज करना है या सेकंड चूज करना है। हेलो देखिए, हाँ तो कुसुम मैम, वही आप लोगों ने चूज। अटेम्प्ट किया है। सुनिए हाँ तो वो सुनिए चूज ही नहीं हो रहा है ना। हो रहा मैडम है मैडम, मैडम मैंने तो कर सुनिए। दी है।
मैंने तो कर दिया। दोनों ऑप्शन को यस करके मैंने सबमिट किया, सक्सेसफुल हो गया। तब आपका तक नाम पर जो माइक आ रहा है ना, उसको ऊपर नीचे कीजिए, हो जाएगा। मेरा देखिएगा एक बार, दोनों क्वेश्चन सबमिट हुआ है क्या? यहाँ पे 6 वोट आ चुके हैं, 7। हेलो, क्या करना है मैम, क्या करना है? यहाँ पे समझ में नहीं आया क्या करना है। यस, नो, वेरी गुड, आपकी सो मर्जी, सो। आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप कर आप सकते हो। यस नो, जो भी आपकी मर्जी, आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये पोलिंग वेरी क्रिएट गुड, करना हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। वेरी गुड। ओके, तो वेरी गुड में क्लिक करना है मैम। आपकी मर्जी सर, आपको कैसा लग रहा है, आपका वो चॉइस है ना कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वेरी गुड लग रहा है। आप किसी भी चीज पे नहीं, वेरी, कर सकते अब हो। बिल्कुल वेरी गुड है मैम, बिल्कुल वेरी गुड है मैम। कितना वोटिंग हो गया यार? हम लोग और 2-3 वोट तो दे देता, मगर ये क्या हो रहा है मैम? क्या आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? 9 वोट हाँ हो बिल्कुल चुके हैं दिखाई दे रहा है। टोटल। वेरी गुड, सो सो, नो, यस। टोटल मेरे पास 9 वोट आए हैं 12 में से। तो कैसा अच्छा, लगा आप लोगों को वोट देके? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक एक करके, एक पर्सन को, क्योंकि आज का पूरा आप लोग खुद वोटिंग क्रिएट करेंगे और खुद देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है किस पर्सन ने आंसर दिया है, किसने नहीं दिया है, किसने क्या दिया। जैसे स्कूल में बच्चों की नहीं, कॉपी मुझे टीचर्स सिर्फ चेक करते फर्स्ट हैं। पर्सन का पता चलता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन जो वोट देता है उसका पता चलता है, बाकी किसी का नहीं पता चलता है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी फिर तो इस टूल्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा ना मैम। मामा पहला वाला का थोड़ा नाम बताइए ना। सर्वेसर साहू जी। सर्वेसर साहू जी। और उन्होंने किस पर वोट दिया ये भी मुझे नहीं पता चलता है मैम वेरी गुड में। जी। तो ये हमें पता चल जाएगा तो फिर वो वोटिंग कैसे रहेगी। देखिए, वोटिंग का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इस फीचर का जो उपयोग है कि कोई भी आप अपना वोटिंग हम करते हैं तो कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को पता चले कि हमने क्या वोट दिया है, लेकिन वोटिंग का एक वैल्यू होता है। तो इसी तरीके से वही वोटिंग है जिसको हम डिजिटल फॉर्म में करने जा रहे हैं। जैसे कंपनी में मान लीजिए कोई लीडर चुनना है ना। तो लीडर चुनना है तो वो कैसे बोलेंगे कि भाई हमें इसको वोट देना है। देखो, अब वो बोलेगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 लीडर खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं। तो एक उम्मीदवार है हमारे अमर भाई और दूसरी उम्मीदवार है हमारी सरिता रटरिया जी। ठीक है। अब सरिता जी चाहती है कि सारा वोट मुझे मिल जाए, अमर भाई चाहते हैं कि सारा वोट मुझे मिल जाए। तो अमर भाई अपने तरीके से कोशिश करेंगे, सरिता जी अपनी तरीके से कोशिश करेंगी। तो ऐसे में अगर सरिता जी को ये पता चल जाएगा कि अच्छा खुशबू जी, लीला जी और सर्वेसर जी ने जो है अमर भाई को वोट दिया है, और जो है प्रशांत भाई और अशोक हल्दर जी और बाकी के लोगों ने जो है वो मुझे वोट दिया है, तो उनकी क्या होगी, मेरे साथ मैम एक पर्सनल मैम आलोक रंजिश हो हलदार, जाए। आलोक हलदार। ओके सर, सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें। तो सॉरी, आपका नाम मैंने गलत लिया, इसके लिए माफी चाहूंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके मन में क्या होगा, हमारे लिए एक घृणा का भाव आ जाएगा, एक हीनता का भाव आ जाएगा, और हो सकता है कि उनकी हमसे दुश्मनी हो जाए। तो इसीलिए वोटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया, है ना। तो अभी मेरे चूंकि बहुत सारे चलिए, वोट ये पहले चीज मैंने तो ठीक क्रिएट है, किए। ये चीज ठीक है। इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे कि आपने 2 क्वेश्चन रखा था, तो ये पता चलता है कि सभी ने दोनों का आंसर दिया है या किसी ने एक का दिया है? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं पता चलता है, बस मुझे लिखे हुए आते हैं कि इस पर इतने वोट आ रहे हैं और इस पे इतने वोट आ रहे हैं।
आप कुछ भी ओके। क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई फर्क नहीं 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 पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपने 2 दिया या 10 दिया, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है तो वो टीचर को समझ में आता है ना कि यस इस स्टूडेंट ने 5 का आंसर दिया, इसने 10 का दिया। तो क्या आपको ये पता चलता है कि पार्टिसिपेंट्स की नाम तो नहीं पता चला, बट ये पता चलता है कि किसी पार्टिसिपेंट्स ने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया, उसने दूसरे का नहीं दिया, ऐसा भी कुछ पता चलता है क्या इसमें? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। ये तो मैंने सिर्फ मेरे पहले से 2-3 क्रिएट किए हुए हैं, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपका लेकिन कहना सही है, लेकिन हम अपने नॉलेज के लिए पता कर रहे हैं। आप 1 दीजिए, 10 दीजिए, चाहे कितने ही क्वेश्चन दीजिए, बस ये है कि जिसने क्वेश्चन दिया उसे ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाले ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। नहीं नहीं हाँ, बस वही जानना था मेरे। ओके। जी। तो अभी मैं आपको पूरा ये जितने मेरे तो ये पहले से 8-10 क्रिएट किए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ उसी को पब्लिश कर दिया। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने क्रिएटेड है ना सबको डिलीट करके वापस से क्रिएट करती हूँ और एक एक स्टेप आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैं मतलब एक एक करके इनवाइट करूंगी, चाहे प्रशांत भाई को, चाहे हमारी लीला जी को, चाहे हमारी सरिता जी को, कि आप भी आइए और आप भी ट्राई कीजिए और फिर हम लोग सारे वोटिंग देंगे। कैसा रहेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक रहेगा सर। ओके, तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। पहले मैं डिलीट कर देती हूँ मेरे सारे पहले के। स्क्रीन शेयर कर दे मैम, खुशबू मैम। मैं कुछ बहुत अच्छा बताने की कोशिश करती हूँ तो नेटवर्क बहुत दुख देता है मुझे, फिर भी मैं ट्राई खुशबू कर मैम रही हूँ। स्क्रीन शेयर कर दे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अमर भाई, स्क्रीन शेयर करके बताइए, बहुत अच्छी बात है। रविंदर साहू जी। हेलो, यस सर, बोलिए हाँ, सर। तो वो खुशबू मैम का नेटवर्क इशू था इसीलिए बाहर हो गई हैं, अभी जी आएंगी। जी। खुशबू
वुमेन है। लग रहा है उनका नेटवर्क इशू है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता मैम, ये सर दिखाइए आपका स्क्रीन शेयर में। देखिए आपका वेबसाइट कितना सुंदर है। देखिए अमर सर, जी आप पुल का शो करेंगे स्क्रीन शेयरिंग करेंगे पुल सबका का। कर देंगे। हाँ कर सकते हैं। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। अपना स्क्रीन में जाते हैं। देखिए ये जो है ये हम लोग का पुल का ऑप्शन है। देखिए सभी को दिख रहा है पुल का। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ अमर अमर नाम से। देखिए इसमें पुल का नहीं दिखाने बोल रहा है। आपको यहीं से समझना होगा। इसको स्क्रीन शेयर करने नहीं बोल रहा। देखिए यू आर सेंडिंग स्क्रीन टू नॉट 1 2 6 टू पॉल। उनका सिग्नल नहीं है देने के लिए। नहीं देखिए इस तरह से पुल क्रिएट होता है। देखिए एक सेकंड इसमें तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर का है। सभी को नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन का है। ये आपका कॉल टू एक्शन का है। कॉल टू एक्शन में आप किसी भी चीज को लिंक के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ये पुश से लिंक है। पुश से लिंक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, मैग्निफिसेंट ओपी दिख रहा है ना। तो इसको हम क्लिक करेंगे ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए ये मेरा लिंक आ चुका है। और इसको हम पब्लिश अगर कर देते हैं तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। आया सभी को दिख रहा है। तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरह से आप उस लिंक के माध्यम से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ग्रुप में ला सकते हैं। तो ये पूछे लिंक का काम होता है। देखिए दिखा रहा है सभी को। इसमें क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइए। इसके बाद हम लोग का आता है
चैट का ऑप्शन, चैट के बारे में सभी लोग जानते हैं। उसके बाद शेयरिंग का आता है, यहाँ से ये शेयरिंग का ऑप्शन मोबाइल में नहीं मिलेगा। ये जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो उन्हीं को नजर आएगा शेयरिंग का ऑप्शन, ये मोबाइल में नहीं दिखाई देता। उसके बाद माइक का आता है, उसके बाद हमारा वीडियो का आता है, उसके बाद यहाँ से हम अटेंडेंस को ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के हम लोगों को ऐड कर सकते हैं, मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। सर्वेश्वर साहू जी समझ रहे हैं ना? जी जी, बॉटम का नाम। तो इससे हम इनवाइट करते हैं। उसके बाद हमारा एआई बैकग्राउंड आने वाला है। उसके बाद हमारा आता है थीम का ऑप्शन। देखिए ये थीम का ऑप्शन, इसमें मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमारा थीम चेंज हो जाता है। देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक का, देखिए सभी को नजर आ रहा है, ये सेलिब्रेशन का है। इसको क्लिक करते हैं तो बर्थडे वाला गीत बजेगा, यहाँ पे गाना बजेगा। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट करके। इस तरह उसके बाद हमारा आता है थीम का ऑप्शन बताए, बैकग्राउंड का बताए। उसके बाद आता है प्रॉम्प्टर का। प्रॉम्प्टर देखिए इस तरह से, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देते रहता है तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए टाइप करके लिख सकते हैं और एंड होगा जब आपको बुलाया जाएगा कि आइए इसके बारे में फीडबैक दीजिए सेशन के बारे में, तो यहाँ टाइप करके आप लिख सकते रख सकते हैं और सर, जैसे कि उसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पेपर में लिख के भाषण देता है, इसी तरह से वहाँ लिख कर रखेंगे। प्रॉम्प्टर का ऑप्शन और जब जब प्रेजेंटर करेंगे वही प्रॉम्प्टर को खोलेंगे, जो हम लिखा है वही को आप पढ़ेंगे। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अच्छा, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सब सुविधा है यहाँ से। देखिए इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट किया, देखिए ये हमारा ठीक है। ये तो प्रॉम्प्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉम्प्टर का ऑप्शन आता है। यहाँ लार्ज हो सकता है, देखिए लार्ज कर दिए और सभी लोग को नजर आने लगा प्रॉम्प्टर में। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसको यहाँ पे हम लिख के रख सकते हैं और जब मीटिंग एंड होगा और जब हमें बुलाया जाएगा तो हम जितना भी नोट डाउन किए हुए हैं उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉम्प्टर का ऑप्शन आता है। क्लियर है? उसके बाद ये आता है हमारा टाइमर का। जैसे अभी हम सर्वेश्वर साहू के लिए टाइमिंग सेट कर दे कि ये 2 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए सभी का दिखा रहा है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग का दिखा रहा है। तो उनका हम यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि इतना देर तक वो बोल सकता है। उसके बाद एक्शन एक बार वापस से बताइए, कॉल ऑन एक्शन। जी मैम आप ही बताइए, आप इसको कट करते रहे, आप शुरू कीजिए। अरे नहीं, आप कॉल ऑन एक्शन एक बार वापस से बताइए ना। कॉल टू एक्शन। जी मैम। जी जी हेलो, अच्छा इसको हम पूरा कर लेते हैं। जी जैसे इसके बारे में प्रॉम्प्टर हो गया, अब आता है टाइमर का। टाइमर में भी सेम सिस्टम है।
यहाँ टाइमर अगर हम लोग सेट कर देते हैं तो आपका जितने टाइम तक वो बोलना चाहेंगे उतना टाइम तक ही, और उसके बाद कट हो जाएगा। यहाँ सेट टाइम का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर है मेरा, सभी लोग जानते हैं। फिर स्क्रीन कैप्चर का है, ये जो स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद इमोजेस का आता है, देखिए इस तरह से इमोजेस खुला। उसके बाद आता है हमारा रिसाउंड का। तो रिसाउंड के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि सभी लोग ताली बजाते हैं। तो ये हमारा रिसाउंड का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इस तरह का सारा दिया हुआ है। ये हमारा हो गया रिसाउंड का ऑप्शन। उसके बाद आता है आपका, रिसाउंड के बाद आता है ये आपका, देखिए ये आता है आपको यूट्यूब में लाइव करने का। इसमें 2-3 स्टेप है, ये आपको शो नहीं करेगा और ये यूट्यूब में लाइव हो जाएगा। 2-3 स्टेप है, अलाउ करना पड़ता है उसमें जाके। जैसे मान लीजिए इसको हम ओपन करें तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन हमको दिखाई देगा, और यहाँ पे अलाउ और कैंसिल का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वही यूट्यूब का। उसके बाद टिकर का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम अगर कुछ मेंशन करते हैं, सभी को नजर आ रहा है सर्वेश्वर साहू जी? हेलो, देखिए ये टिकर लाउड एंड क्लियर। जी जी। तो इस तरह से उसके बाद हमारा ये इंड का बटन है। जैसे मैम ने बोल रहे थे कॉल टू एक्शन के बारे में बताइए। तो जैसे हम लोग कॉल टू एक्शन, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है लग रहा है, रुकिए मैं हो रहा है अमर भाई। ये मेरे में नहीं दिखा रहा है, लेकिन कॉल टू एक्शन वाला बॉक्स खुला था। देखिए हम ध्यान नहीं दिए। ओ नहीं, कॉल टू एक्शन वाला बटन नहीं खुला है। रुकिए एक बार और करते हैं। कॉल टू एक्शन में जैसे आपको वहाँ क्या सबसे फर्स्ट आता है टाइटल। तो टाइटल में मान लीजिए कि कोई आपका कंपनी है, कोई गारमेंट्स है, कोई, उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ से बहुत सारा कलर दिया हुआ है। उसके बाद बटन यूआरएल आता है। तो मान लीजिए कि आप लोग जो भी कंपनी है या कोई शॉप है तो उसका यूआरएल आपके पास है, तो उसको वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। बोलिए, एक सेकेंड मैम। सॉरी, कुछ लोग आ जाते हैं बीच में, तो वही दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जितना देर के लिए हम लोग रखना चाहें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा क्रिएट हो जाता है कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन में जैसे क्रिएट होता है, तो मान लीजिए अगर हम लोग फ्लिपकार्ट का डालें या अमेजोन का डालते हैं तो डायरेक्ट उसी साइट पे आप चले जाइएगा। तो ये होता है हमारा कॉल टू एक्शन। जी मैम, हेलो। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। कॉल टू एक्शन, मान लीजिए आपका खुद का कोई बिजनेस है, जैसे आने वाले दिनों में जो लोग वेबिनार सेमिनार करेंगे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमारे यूजर्स का भी जो मेन बिजनेस है वो ऑन पैसिव होगा।
तो उनकी अलग अलग अपने बिजनेस होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जब मीटिंग होती है तो वहां पर अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड लोग जो होते हैं, जब पार्टनरशिप होती है, जब कोलैबोरेशन होता है, तो अलग अलग मुद्दों पर जो है वो साइन अप किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे कॉल ऑन एक्शन जो एक बटन होता है, उसके जरिए हम क्या करते हैं कि टाइटल डाल देते हैं कि भाई ये वाला टाइटल है, और कलर वगैरह हम चूज कर लेते हैं, और टाइमिंग सेट कर देते हैं कि इतने टाइमिंग के लिए। तो जैसे ही लोग उस पे एक्शन लेते हैं, वैसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, यानी इधर का कस्टमर उधर और उधर का कस्टमर इधर। कहने का मतलब ये वाली जो बाउंडिंग होती है, इसको पार्टनरशिप में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत पार्टनरशिप में जितनी जो ये चीजें होती है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए कॉल ऑन एक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अमर भाई, अभी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो क्या आपने वो पोलिंग क्रिएट करनी बताई है? एक बार वापस से बता दीजिए, नहीं तो मैं चाहूंगी कि वृद्धि सर या सरिता जी कोई भी अगर सीख चुके हैं तो वो पोल क्रिएट करके देखें, ताकि सभी को अच्छा लगे। सरिता मैम, मोस्ट वेलकम। सर, उससे पहले आप अपनी स्क्रीन जो है वो ऑफ कर दीजिएगा, ताकि वो जब शेयर करेंगे वोटिंग का तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यस, थैंक यू, थैंक यू अमर भाई। खुशबू जी एक बार आप कीजिए ना, शॉप पर कस्टमर आ गए थे तो उधर मेरा ध्यान चला गया था। ओके ओके, वही नो तो मेरे इशू, साथ हो रहा है। ओके, नो इशू। मुंह से बोलते बोलते कीजिएगा, तो जिससे एक बार मुझे भी क्लियर हो जाए। लगता है खुशबू मैम का फिर वॉइस जा चुकी है। देख लेते हैं उनको। मेरी वॉइस आ रही है? मैम बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैम, ओके, अभी आ वेरी सॉरी, आज मेरा लाइट बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। क्रिएट पोल में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमको एक जो है पॉइंट दिखता है, जहाँ पे हम सर्च लिखते हैं, सर्च रहता है अगर हमने पहले से क्रिएट किया हुआ रहता है तो। लेकिन चूंकि हम न्यू बिगनर की तरह जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट पोल लिखेंगे। ठीक है, क्रिएट पोल को हम क्लिक करेंगे। हेलो मैम। इस सर साहू जी। पोल हुआ है, देखिए तो। सोलह से 2 बंदा आया, 3। हेलो अमर सर, अमर सर। जी सर, जी सर। पोलिंग चल रहा है तो शो किया है। पोलिंग चल रहा है। हाँ, 16 से 3 बंदा दिया है अभी तक। हम चौथा कर दिए, देखिए हम भी कर दिए। हाँ, चौथा हुआ। हाँ, तो हम किए। मनमोहन द्विवेदी सर, आपको समझ में आ रही सर? मनमोहन सर। हेलो सर। हेलो। यही हम लोग इसीलिए लर्निंग का क्लास रखते हुए कि एक एक चीज को बताएं कि कौन क्या होता है, कैसे काम करता है। जी जी, आलोक हल्दर सर कुछ हाँ। कहना चाह रहे हैं।
नहीं, प्रदीप कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वेलकम प्रदीप जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो। यस हाँ प्रदीप मैम, जी, बोलिए बोलिए। मैम सुना जा रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैम दूसरा उस समय ले रहा हूँ, जो दूसरा मेरा अकाउंट उसमें ले रहा हूँ, मगर बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या हो गया इसका? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी सर, टाइम से मैं कर रहा हूँ। आपका नेटवर्क में इश्यू होगा, क्योंकि मेरे भी नेटवर्क में इश्यू आज चल रहा है। मेरा लाइट बार बार कट रहा है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रही हूँ। तो मैं खुद हम्म। क्षमा चाहूंगी। मेरा खुद का आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, और अमर भाई का धन्यवाद है कि अमर भाई ने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताया। तो क्रिएट पोल को मैं सिर्फ मुंह से आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है, मैं बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, तो प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्रिएट पोल का है। तो उसमें जब हम जाते हैं तो हमको पूछता है क्रिएट पोल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, टाइप योर क्वेश्चन। उसके बाद वहां पर यस और नो में जो है आंसर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, और नीचे में जो है हमको दिखाता है कि ऐड मोर आंसर। हम ऐड मोर आंसर में कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी वर्ड हमको लिखने का मन है। जैसे आप टाइप करते हो वैसे आप टाइप कर सकते हो, और क्रिएट पोल को आप क्लिक करते हो तो वो पोल क्रिएट हो जाता है। फिर आपको जो है एक येलो कलर का लिफाफा जैसा दिखता है, और उस पोल का आपको एक नाम देना होता है। जो भी आप नाम दे दीजिए। जैसे मैंने अपने जो भी पोल क्रिएट कर रखे हैं, तो मैंने नाम दे रखा है फन, खुशबू अग्रवाल ऑन पैसिव। उसके बाद फिर अगेन मैंने खुशबू अग्रवाल ऑन पैसिव दे रखा है, टूल्स दे रखा है। मैंने जो 8-10 फन क्रिएट कर रखे हैं। तो वहां पर जैसे ही येलो लिफाफा को आप टच करते हो, तब आपका जो वोटिंग का ऑप्शन है वो अटेंडीज के लिए खुल जाता है, और फिर आपका खुशबू जी, एक बार स्टार्टिंग से बोलिए ना, पूल नेम में वो मतलब जो जो चीज आती है ना, वो एक बार बताइएगा ना। मैं भी एक क्रिएट करूंगी अभी जस्ट। सरिता मैम, लग रहा है खुशबू मैम की लाइट चली गई फिर से। आवाज आ रही मैम? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। और ना एक बार स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन बताइए, मैं करती हूँ। ऊपर में आपको फुल नेम लिखना है। आप वहां सरिता लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, फुल नेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है। नजर आ रही है मैम? हेलो सरिता मैम? यस यस, आप कंटिन्यू बोलिए, मैं सुन रही हूँ और मैं कर भी रही हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वाई ऑन पैसिव लिख दीजिए, वाई ऑन पैसिव। उसके बाद आपका आएगा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्लिक कीजिएगा और ओपन में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा आपको। जैसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 1, आंसर 1, आंसर 2। ऐड आंसर में अगर और आपको आंसर बढ़ाना है, आपको और 2 बॉक्स क्रिएट करना है, तो ऐड आंसर में कर दीजिएगा, तो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐड आंसर में तो 4 बॉक्स हो गया। 4 बॉक्स में आप वाई ऑन पैसिव लिख दीजिए। तो हम लिखे, मान लीजिए लिखिए माय ड्रीम। किसी का हो जाएगा, किसी का दूसरा लिख दीजिए, तीसरा में किसी का और आंसर लिख दीजिए, चौथा में किसी का और उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिए। और क्वेश्चन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड न्यू, ऐड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका क्वेश्चन वाला आएगा, डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। देखिएगा डिलीट का बटन ऊपर में आ जाएगा, और उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिएगा, तो आपका क्रिएट हो जाएगा। एक बार करके देख लीजिए, स्क्रीन में आ जाएगा।
अमर भाई मेरी सुनिएगा आप कि मैंने क्रिएट कर दिया वहां पर रीसेट एज डिफॉल्ट ये जो दो चीज है इसका क्या काम है? एक सेकंड में हम बता रहे हैं, कुछ लोग आ जाते हैं बीच में। देखिए, अमर सर, यस मैम। आप ऐसा कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से स्टार्टिंग से पोल क्रिएट कर दीजिए जिसमें आप क्वेश्चन लिखिए, आर यू एंजॉयिंग द वेबिनार, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप कर दीजिए। मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, अब मुझे स्क्रीन पर अगर किसी को दिखाना है तो वो मैं कैसे येलो दिखा लिफाफा सकती को हूँ? टच कीजिए, येलो लिफाफा को टच कीजिए। कर दिया। ओके। यस। देखिए सरिता मैम, हम लोग सबमिट कर रहे हैं। देखिए हम कर दिए अपना। सबसे पहले मैंने हम भी किए कर थे। दिया, मैंने भी कर दिया। जो पहले करेगा सरिता मैम नाम बताएंगे। आपने जो स्क्रीन डाला है मैम, ये स्क्रीन तो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ड्रीम मिल रहा है। मैम स्क्रीन सर, स्क्रीन को ऊपर नीचे नहीं करना है, वहां 3 आंसर मैम ने लिखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप कोई भी मैम एक आंसर को टच पहला कीजिए। वाला जो आंसर है उसमें तो उंगली नहीं टच कर पा रहा हूँ, ड्रीम में तो कर पाया नीचे हाँ वाला तो पे। ठीक है, बस एक में टच हो गया तो हो गया सर। आप बस उसमें उंगली टच किए, वो आपका वोटिंग हो गया काउंट। ओके। एक क्वेश्चन का 3 आंसर है, आपका कौन सा देना है? जी जी आप बिल्कुल सर्वेश्वर साहू जी। और एक काम कीजिएगा, जो ऊपर वाला बटन है जो फाउंडर सिर्फ दिखा है उसके ऊपर आइकन को टच कर दीजिए और भी बड़ा स्क्रीन आ जाएगा। जो फाउंडर दिखा रहे, यहाँ कुसुम मैम दिखा रहे। मुझे शो कर रहा है 7/16। अब 8 हुआ है और अल्फाबेट में SA है, तो ये SA अल्फाबेट से जो है उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है। SA मतलब सर्वेश्वर साहू। मार नहीं किया। सर्वेश्वर साहू ने जी ने दिया। जी आपको कैसा लगा पोल क्रिएट करना सीख के? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें जो रीसेट एज ए डिफॉल्ट है ना, इसका क्या मतलब होता है? रीसेट एज ए डिफॉल्ट का मतलब होता है आप उसको हमेशा के लिए रखना चाहती है तो डिफॉल्ट कर लीजिए, तो आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे आपको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा। मतलब आपके यहाँ से निकल के वाओ वुमेन में भी जाएंगे तो वो क्रिएटेड रहेगा। ओके, सरिता मैम समझ गई। चलिए हमारे कोई और जो ट्राई करना चाहेंगे क्रिएट पोल को, कोई भी एनीवन हैंड रेज कीजिए। देखिए हमें शर्माना नहीं है, हमें खुद करना है। प्रदीप कुमार जी का हैंड रेज ब्लिंक हो रहा था। यस प्रदीप जी, आप करना चाहते हैं तो अमर भाई इनको को होस्ट बनाइए। प्रदीप कुमार सर ऑलरेडी कोर्ट है। वेलकम है हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप सर, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सभी यहाँ सीखने सिखाने के लिए हैं। मैम एक्चुअली मेरा ना ये नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
एक आईडी तो मेरा खुल ही नहीं रहा, मतलब हो ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है। एक तो हुआ बड़ा मुश्किल से, उसमें मैं छेड़खानी कर रहा हूँ तो दोबारा मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, फिर बड़ा दिक्कत हो रहा है। खुशबू जी, वहाँ रीसेट एज डिफॉल्ट को मैं टच कर रही थी तो कुछ नहीं हो रहा था, एंड जस्ट राइट साइड में अपडेट का ऑप्शन था तो मैंने उसको टच किया तो वो अपडेट हुआ। गोविंद जी हैंड राइज करिए गोविंद जी। सॉरी मैं म्यूट थी। रिसेट एज डिफॉल्ट का मतलब होता है आप कहीं भी किसी भी वेबिनार में जाएंगे तो वो आपका ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, तो वो नहीं, वो अभी नहीं आपने, होगा। मैं लेकिन समझ आप गई। जैसे अभी यहाँ से निकल के वाओ वुमेन में जाएंगी तो वहां पर भी आपका ये ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा। जैसे मेरे ओके, और 8 वो क्रिएटेड थे, लेकिन अभी आप लोगों को सिखाने के क्रम में मेरा बार बार नेटवर्क गया तो गलती से मेरा सारा का सारा डिलीट हो गया, है ना। तो कभी कभी क्या होता है हम कोई चीज क्रिएट करके छोड़ देते कि भाई बार बार हमें क्यों क्रिएट करना पड़ा। तो आप नया एक्सपीरियंस कर सकते हो या फिर आप पहले वाले को भी चला सकते हो। तो यही सारी चीज है जो हमें सीखनी है, छोटे छोटे फीचर्स हमें सीखने हैं। और अपडेट है जो राइट साइड में, उससे क्या होगा? अपडेट का मतलब जैसे आप उसको ना और एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने 3 आंसर लिखे थे, है ना, तो अपडेट में आप वहां पे चौथा आंसर 5वां आंसर भी पुट कर सकते हो, या एक आंसर को जो है वो रिमूव भी कर सकते हो कि भाई ये वाला आंसर मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं दूसरा आंसर लिखना चाहती हूँ। गुड गुड, थैंक यू। ओके, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से छोटी छोटी कर रखी है, इसलिए मुझे वानी याद है। लेकिन बस वही है, स्क्रीन से हम अच्छे से बता पाते हैं, और विदाउट स्क्रीन मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को चीजें मैं बता पाऊँ, सिखा पाऊँ। खुशबू मैम, मैं हैंड है। मैम दुर्गानंद पासवान सर का हैंड राइज है। तो बिल्कुल उनको को होस्ट कर दीजिए। अगर दुर्गानंद सर आप करना चाहते हैं ट्राई, तो गोविंद जी बिल्कुल आपका हैंड राइज वेलकम करिए, है। गोविंद जी हैंड राइज करिए। गोविंद जी हैंड राइज करिए। एनीवन, दुर्गानंद जी अगर आप ट्राई करना चाहते तो आपका मोस्ट वेलकम है। एक अभी मैं सुन रही थी गोविंद जी सुन गोविंद पा जी रहे हैं? को हैंड रेज करने बोल रहे थे, तो क्या गोविंद सर करना चाहते हैं? तो हाँ प्लीज जी आ गया, गोविंद सर आ गया मैम, कर गोविंद दीजिए। सर हैंड राइज हो गया। हाँ हाँ, आइए, गोविंद सर को को होस्ट कर दीजिए। वो ट्राई करना चाहते तो बिल्कुल उनका वेलकम है। हेलो, वेलकम वेलकम सर। सुन पा रहे हैं मेरे को? वेलकम। यस यस, लाउड एंड क्लियर है सर। हाँ जी हाँ जी। यस, जस्ट अभी अभी मैं ज्वाइन किया। सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। मैं पूरा बात सुन नहीं पाया। खुशबू मैम हमारा नमस्ते ले लीजिए। नमस्ते सर। एक्चुअली आज जो है हमने कल की तरह छोटे छोटे फीचर्स फिर से सिखाने की कोशिश की, जिसमें अमर भाई ने, कल वीरू भाई ने साथ दिया था, आज अमर भाई ने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हमारा साथ दिया, जहां पर हम टाइमर कैसे सेट करते हैं, क्लैपिंग की ध्वनि कैसे बनाते हैं और पोलिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये वाली बातें जो है हमने यहाँ शेयर की, जिसमें सरिता राटड़िया जी ने बिल्कुल लाइव जो है इसकी प्रैक्टिस भी की। तो सरिता जी, अभी मैं चाहूंगी कि चूंकि आपने प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल 2 मिनट का समय लेके आप अगर एक बार बताएं गोविंद सर को कि क्या क्या प्रोसेस होता है, और गोविंद सर को भी को होस्ट कर दीजिए ताकि वो भी साथ साथ में बैकहैंड में करते रहे। तो सर आप भी करते जाइए ताकि आपको भी मतलब नॉलेज हो जाए। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं नीचे में आप को होस्ट रहते हैं तो आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा पोलिंग का है।
पोलिंग इट मीन्स आप ऐसे देख सकते हैं जैसे बच्चों को चूज द आंसर आता है, क्वेश्चंस एक एक नंबर के 2-2 नंबर के जो होते थे, ठीक उसी तरीके से ये होता है। और आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में नीचे क्रिएट पोल का ऑप्शन है, आपको उसको टच करना है। टच करने के बाद में आपको वहां पर क्या करना है, पूल नेम का ऑप्शन आता है, वहां पर आप पूल का आप कोई भी वहां पर नाम दे सकते हैं। आप अपना नाम दे सकते हैं, अपने बच्चे का नाम दे सकते हैं, कोई भी यूनिक नेम जो आपको पसंद है आप अपने पूल का नेम दीजिए। एंड उसके बाद में फिर आप अपना क्वेश्चन रखिए, जो भी आपको क्वेश्चन किसी से भी पूछना है, चाहे ऑन पैसिव से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी फ्रूट से रिलेटेड या जैसे भी बच्चों के क्वेश्चन होते कुछ भी आप एक क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आपका मल्टीपल चॉइस, जिसको आपको टच करना है। टच करने से आपके पास नीचे ऑप्शन आते हैं, आंसर 1, आंसर 2, ये 2 ऑप्शन रहते हैं। और अगर आप और भी ऑप्शन देना चाहते हैं 3, 4, 5, तो वहां पर प्लस करके ऐड आंसर है, आपने उसमें करेंगे तो बॉक्स और आ जाएगा आपके पास में। एंड मल्टीपल चॉइस के बगल में ओपन का ऑप्शन है, उसे आपने टच करना है। एंड फिर नीचे जाके आप पब्लिश कर देंगे, मतलब उसको क्रिएट कर लेंगे, वो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा और आपके पास में आ जाता है, एक बॉक्स आ जाएगा, एक बॉक्स जैसा आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, जो आपने पूल का नेम दिया, जैसे मैंने अपने पूल का नेम सरिता दिया है, 1 क्वेश्चन है, वो येलो बॉक्स को आपको टच करना है तो पब्लिक के सामने स्क्रीन पर वो आ जाएगा और वो वोटिंग करेंगे, उसमें उनके पास में वो क्वेश्चन रहेगा और आपको वो शो करेगा, गोल चक्र जैसे शो करेगा, वो रेड कलर का रहेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से कौन से पार्टिसिपेंट्स ने, जो पहले पार्टिसिपेंट्स ने आंसर दिया उसका नाम शो करता है अल्फाबेट से, और बाकी वो जैसे कि 7 लोगों ने आंसर दिया तो 7/16, जैसे टोटल 16% है, तो इस तरीके से वो ग्रीन होता चला जाता है वो सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम बोलने के लिए। खुशबू मैम एक नीदरलैंड से जुड़ी हुई है हमारे बीच में, रमशीला मैम नीदरलैंड से। हेलो खुशबू मैम, मेरी वॉइस आ रही है? फिर खुशबू मैम बाहर हो गई। मोस्ट वेलकम मैम, धर्मशिला मैम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज मैम। सर्वेश्वर साहू जी शांत क्यों हो गए? सर्वेश्वर साहू जी। जी सर।